Hello friends, Dr. Manish here. I'm a senior consultant oral and maxillofacial surgeon. बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन वो सर्जन्स होते हैं जो आपके फेस और ओरल कैविटी के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशन, जितने भी डिज़ॉर्डर, डिजीज़, पैथोलॉजी, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं और ठीक करते हैं। यानी कि in layman term what we can say, we are guardian of face. But today's topic is slightly different, more about social cause, कि सोसाइटी में किस तरह से पेशेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रही है और क्या होना चाहिए टेक्निकली और क्या हो रहा है आजकल। तो आजकल मैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा। जितने भी मेट्रोज़ है, बड़े शहर हैं, मोस्टली आप लोगों ने डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में तो सुना ही होगा या इम्प्लांट्स के बारे में सुना ही होगा। शायद जो लोकल एरियाज़ है, पेरीफेरी है या सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। बट डेंटल इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है कि जब भी आपकी दांत कुछ मिसिंग होते हैं तो उसको फिक्स करने का एक सर्जिकल तरीका है कि आपकी हड्डी के अंदर ऊपर या नीचे जो जबड़ा है उसकी हड्डी के अंदर एक स्क्रू जैसी चीज़ डाल देते हैं और उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। पहले क्या होता था, अगर डिस्कवरी की बात करें या मेन इसका यूज़ कैसे शुरू हुआ उसकी बात करूं मैं, तो देखिए पहले जैसे बहुत सारे ओल्ड एज लोग होते हैं उनको हम लोग डेंचर्स देते थे। खोलने निकालने वाला जो जबड़ा होता है या दांत होता है वो बना के दिया जाता था, बट उससे वो चू नहीं कर पाते थे, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 8 to 10% एफिशिएंसी होती है और हमेशा उसको प्रॉब्लम होता था। पेशेंट जो भी होते थे उनको हमेशा प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ के चलते, कभी वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं। कंप्लीट डेंचर के बारे में एक वर्ड कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है, वन लाइनर, कि कंप्लीट डेंचर नेवर गेट कम्प्लीटेड। तो कंप्लीट डेंचर जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज पेशेंट की एक्सेप्टेंस, पेशेंट उससे कभी भी वेल ऑफ नहीं हो पाता, कभी भी अच्छी ज़िंदगी उसके साथ गुजार नहीं पाता था। तो एक डिस्कवरी हुई जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्जन्स स्पेशली, कि सर्जरी करके कुछ स्क्रू जैसी चीज़ें डाल देते हैं और उसके ऊपर दूसरे स्क्रू से दांत फिट कर दिया जाता है। या कुछ ऐसे दांत जैसे कि पीछे के दांत निकल गए और पीछे में और कोई सपोर्ट के लिए दांत ही नहीं बचा, तो उस केस में हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप समझ पाएँ। फिर हम लोग इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है इसकी चर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मली आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर एक दांत मिसिंग है इस प्लेस पे, तो करते क्या है कि हम लोग इस वाले दांत को, जो आगे वाला दांत है ये छोटा वाला, इसको काट के छोटा कर दो, इसको भी छोटा कर दो और एक 3 दांतों का जो सेट है दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज, इसको ऐसे लगा देते हैं। तो इसमें क्या हार्म होता है कि आपका ये और ये दोनों अच्छा दांत जो है ये कट के बेकार हो गया, या भविष्य में कभी भी इस दांत में या इस दांत में प्रॉब्लम हो तो ये पूरा सेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल लोग नॉर्मली जब एक दांत मिसिंग है तो एक स्क्रू डलवा लेते हैं और उसको ही इम्प्लांट कहते हैं। जैसे इसमें एक स्क्रू है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इसी के ऊपर ऐसा ही चीज़ फिट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल इम्प्लांट। और अर्ली डेज़ में मोस्टली इसको सर्जन्स ही करते थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादातर केस में सर्जन्स ही करते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, जैसे कि ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये एक सर्जिकल प्रोसेस है और इसको लर्न करने के लिए मोस्टली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक डिग्री होती है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होते हैं। मोस्टली आपने आसपास देखा होगा, स्पेशली इन जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया होता है, Tier 3, Tier 2 के जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे अभी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन बहुत ही कम है। जैसे मैं इस एरिया में जहाँ मेरी प्रैक्टिस है आरा एंड पटना में तो काफ़ी सारे हैं, बट आरा में भी मेरा हॉस्पिटल है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पटना के बगल में। तो यहाँ जो आसपास 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं। दैट मीन्स कि आई एम सिंगल वन इन नियरली पॉपुलेशन ऑफ 1.4 करोड़, लगभग 1.4 करोड़ लोगों के बीच में मैं सिंगल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ या फेस का सर्जन हूँ। तो बड़े शहरों में या मेरे पास बहुत सारे केसेस रेफर्ड आते हैं
इम्प्लांट जिनकी पहले सर्जरी हो चुकी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देखिए आजकल मेडिकल फ्रेटर्निटी में या मेडिकल फील्ड में क्या हो गई है कि किसी भी डिसिप्लिन में ओवर सैचुरेशन की समस्या है। तो मतलब एक डिपार्टमेंट के बहुत सारे डॉक्टर आस-पास के प्रॉक्सिमिटी में है, मतलब क्लोज एरिया में। तो क्या हो रहा है कि हर कोई मोस्टली बहुत मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा होता है जो अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वैसी प्रैक्टिस जो वो सर्जरी के लिए इंटाइटल्ड नहीं है या उनको पढ़ाया नहीं गया। ज़रूरी नहीं है कि वो जानते नहीं हो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनके सिलेबस में है या नहीं। अगर सिलेबस में ही नहीं है तो एक ग्रॉस मिसकंडक्ट है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि उन्होंने उसकी पढ़ाई कभी की ही नहीं, उनके सिलेबस में ही ये चीज़ नहीं है और वो उस चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं। तो डेंटिस्ट्री में क्या हो गया है आजकल की ओवर सैचुरेशन की वजह से बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं है या एटलीस्ट प्रोस्टोडोंटिस्ट नहीं है। एक और डिपार्टमेंट होता है जो कि इम्प्लांट सर्जरी आजकल उनको अलाउड है, काफ़ी दिन से है, उसको प्रोस्टोडोंटिस्ट बोलते हैं। वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। उसके अलावा नॉर्मल डेंटिस्ट करते हैं या और स्पेशलिटी के लोग करते हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है। सिंपल इम्प्लांट फिर भी इजी है, आप किसी से सीख के कर सकते हैं। अगर बीडीएस भी कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे बीडीएस कर रहे हैं, बट ये 2-3 दिन के जो कोर्सेज़ या 5-7 दिन के जो कोर्सेज़ होते हैं, इसमें आप ये सर्जरी को रिफाइन वे में नहीं सीख सकते। इतना आसान नहीं है, इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके होते हैं। कोई नर्व इंजरी हो जाए, कई बार आपकी हड्डी प्रॉपर नहीं होती है तो आपको हड्डी को स्प्लिट करनी पड़ती है, रिज को एक्सपैंड करना पड़ता है, साइनस को लिफ्ट करना पड़ता है, या जाइगोमा इम्प्लांट या टेरिगॉइड इम्प्लांट, टेक्निकल थोड़ा बोल रहा हूँ, मतलब जाइगोमा इम्प्लांट बोलते हैं कि जब हम लोग कई बार जब सर्जरी होती है, अगर ये आप बोन को देख पा रहे होंगे तो ये पूरा मैक्सिला जो है, इस वाले बोन को मैक्सिला बोलते हैं, ये वाला जो बोन है, ये पूरी मैक्सिला जो होता है इस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पीछे तक पूरा काट दिया था कैंसर सर्जरी में, या एक हाफ काट दिया था, या कई बार फुल भी पूरा काटना पड़ता है। स्पेशली कैंसर सर्जरी में हम लोग ऐसा करते हैं जब कैंसर के पेशेंट जिनका ऊपर वाला जबड़ा इन्फेक्टेड होता है उस सर्जरी में करते हैं। और इसका डिज़ाइन हुआ था मेनली कि ये वाली जो हड्डी है दैट इज़ कॉल्ड जाइगोमैटिक बोन, यहाँ पे हम लोग एक लंबा स्क्रू आता है, उसको डाल के हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं और उसमें हम लोग दांत लगाते हैं ताकि पेशेंट खा सके। बेसिकली किसी भी सर्जरी के बाद ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट सोशली, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली उस एक्सेप्टेड हो जाए, सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट हो जाए। तो जब तक अगर किसी ये पूरा मुंह का हिस्सा अगर ये काट दिया जाए तो अगर उसको खाने लायक नहीं बनाया जाए या दांत दिखने में स्माइल ना कर पाए, वो कॉन्फिडेंस ना अचीव कर पाए, तो उस सर्जरी वो बेमानी हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए। तो उसके लिए जाइगोमैटिक इम्प्लांट की डिस्कवरी हुई थी और मोस्टली मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही 90% आज भी प्लेस करते हैं। बट बहुत सारे लोग, या टेरिगॉइड इम्प्लांट होता है, टेरिगॉइड इम्प्लांट अगर देखें तो यहाँ वाली हड्डी में हम लोग फिट करते हैं पीछे से डाल के। ये जो प्लेट अगर दिख रही है आपको, ये पीछे वाली प्लेट यहाँ पे, यस, इस वाले प्लेट में हम लोग डालते हैं, या 2 प्लेट होती है, चूँकि ये मॉडल है तो बहुत सारा क्लियर नहीं होता, तो वहाँ प्लेस करते हैं। और ये सारी चीज़ें आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बीडीएस कर रहे हैं जिनकी करिकुलम में चीज़ें नहीं हैं, या और स्पेशलिटी के लोग कर रहे हैं जिनके करिकुलम में चीज़ें नहीं हैं। ये तो आप एक बार ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लें कि आपके जो सर्जन हैं उनको प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर ट्रेनिंग है। बिकॉज एक बार जब आप करवा के किसी के पास जाते हो तो फिर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है ठीक करनी। ओब्वियसली ठीक हो सकता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव और वेरी चैलेंजिंग। तो आप अपने सर्जन्स को बहुत अच्छे से पिक एंड चूज़ करिए कि आपका सर्जन राइट हो, क्योंकि आजकल स्पेशली इन मेट्रोज़ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए किसी को भी ट्रेनिंग देते हैं, 2 या 3 दिन में ट्रेनिंग देते हैं। 2 या 3 दिनों की ट्रेनिंग में आप क्या सीख पाएंगे जो आप 5-6 साल में सीख सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में रह के। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। क्या 3 दिन में आप ये चीज़ सीख सकते हैं? ये तो जनता बताएगी कि उनको क्या लगता है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे अनइथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो आपको ये बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मतलब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट की चीज़ नहीं है, अक्रॉस
ऑल द डिसिप्लिन्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो आपको अब जो है बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जब भी, स्पेशली आप जब अपना सर्जन चूज़ करते हो, कि एटलीस्ट उनको प्रॉपर डिग्री हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, मल्टीपल सोर्सेज से पता कर लीजिए। और कई बार ऐसे भी किया जाता है कि अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो चीज़ों को सस्ता कर दो। इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। तो आप अगर सस्ते के चक्कर में पड़िएगा तो यकीन मानिए आप बहुत बुरी तरह भुगतिएगा। बिकॉज आई हैव सीन, मेरा ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपने रीज़न से बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन अ रेगुलर बेसिस राइट नाउ। ये पिछले 2-3 साल में मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है। इतने ख़राब केसेस पहले नहीं आते थे जो अब आने शुरू हुए हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि किसी ने कर दिया जो कि दैट इज़ नॉट राइट सर्जन फॉर दीज ट्रीटमेंट। तो आप अपना सर्जन बहुत कैलिब्रेटली सेलेक्ट करिए हमेशा। अगर स्पेशली कोई भी गले के ऊपर या गले की सर्जरी है, तो अगर प्योरली गले से रिलेटेड है तो एक बार ईएनटी को भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक बार अपने फेस के सर्जन से ज़रूर मिलिए, और ये वर्ड हमेशा याद रखिए, उसको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ओरल का मतलब होता है मुंह, ओरल कैविटी। मैक्सिलो का मतलब होता है ये वाली जो हड्डी होती है, ये हड्डी दिख रही है आपको, ये फेस की, इसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। और फेशियल का मतलब पूरा फेस, ये पूरा जो फेस होता है, ये पूरी हड्डी। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रंटल बोन, ये जो फेस का ये वाला बोन होता है ये भी, और क्रैनियम, ये जो खोपड़ी होता है, इसकी भी बहुत सारी सर्जरी होती है। मैं कभी और वीडियो एक बना दूंगा, मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या क्या करता है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो, या आने वाले दिन में बना दूंगा। कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है, मतलब क्लेफ्ट से लेके हेयर ट्रांसप्लांट से लेके क्रैनियोफेशियल सर्जरी। मतलब कई बार बच्चों की जो खोपड़ी होती है उसका ग्रोथ जो होता है, स्कल का जो ग्रोथ होता है वो अनइवन होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत करता है, तो उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है सर्जरी से ठीक करता है। या फिर आपका कई बार जो फेस जो है इसकी सिमेट्री नहीं होती, मतलब फेस जो है वो दोनों साइड का बराबर नहीं होता, आगे पीछे टेढ़ा होता है, तो उसको भी हम लोग सर्जरी करके करेक्ट करते हैं। या नाक टेढ़ा है उसकी सर्जरी करते हैं। बहुत सारा वाइड स्कोप है इसका, और ज़रूरी नहीं है कि हर मैक्सिलोफेशियल हर सर्जन, चूँकि इतने डाइवर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज होती हैं कि हर मैक्सिलोफेशियल हर सर्जरी को करता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपके सर्जन जो है आपको किसी और राइट सर्जन, जैसे बहुत सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन सिर्फ कैंसर सर्जरी करते हैं, बहुत सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन सिर्फ एस्थेटिक्स की हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करते हैं, बहुत सारे सर्जन जो सिर्फ ट्रॉमा की, यानी जो टूट फूट हड्डी का जो चेहरे की जो हड्डी टूट जाती है उसकी सर्जरी करती है। बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे सिर्फ इम्प्लांट ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज़ के आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर मैक्सिलोफेशियल सर्जन हर सर्जरी करता है, बट हाँ, ये सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करते हैं और वो उसके एक्सपर्ट होते हैं। मेरे पास तो ऐसे केसेस आते हैं, किसी ट्रॉमा सर्जन ने कर दिया है, किसी प्लास्टिक सर्जरी, दे रियली डोंट नो अबाउट ऑक्लूजन और एनीथिंग, बट स्टिल दे आर डूइंग विदाउट एनी नॉलेज। अब तो मैंने सुना है कि प्लास्टिक सर्जन के करिकुलम में इम्प्लांट जुड़ गया, यानी कि अब वो डेंटिस्ट कहलाएंगे। बहुत सारे लोग बिकॉज मैक्सिलोफेशियल सर्जन को नहीं आता, दे ऑल्सो ट्रीट देम लाइक ए डेंटिस्ट, इवन सर्जन्स ऑल्सो। तो अब वो भी इम्प्लांट लगेंगे विदाउट नोइंग एनीथिंग। आई डोंट नो हाउ दीज पीपल गेट देयर ट्रेनिंग, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स अब आ रहे हैं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं इंडिया में, हालात ये हो जाएंगे कि अब कोई डिसिप्लिन किसी डिसिप्लिन का काम कर रहा है, तो दैट इज़ इन सच एरिना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सेलेक्ट अ गुड सर्जन। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। आप एकदम चूज़ करके देखिए कि किसी भी डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी गायनी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, आप अपने सर्जन को अच्छे से सेलेक्ट करिए, अच्छे से पता करिए, फिर आप स्पेशली सर्जरी, फिजिशियन वी कैन चेंज द मेडिसिन, बट आफ्टर सर्जरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई। ओके, थैंक यू।